Welcome students. Let's start the second chapter of microeconomics. It's a three central problems of an economy. यह आपका second chapter रहेगा microeconomics का. In this chapter we going to discuss due to the scarcity of resources we going to face the problem of choice. अगर हमारी economy में हमारी country में resources limited हैं, उस limited resources की वजह से हम एक problem face करते हैं. That's a choice. हमें choice करना पड़ता है हर चीज़ों में. We have three types of problem. First, what to produce, how to produce, and third, for whom to produce. For whom to produce. We have three central problems: what to produce, how to produce, for whom to produce. First problem we going to discuss what to produce. हमें क्या बनाना चाहिए? What to produce. What to produce. In this problem we have two types of goods: consumer goods and the capital goods. What to produce में हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें कौन से टाइप्स के गुड्स बनाने चाहिए, कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए या फिर कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which give direct satisfaction to us. For example, food, clothes, etc. कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं. जैसे ही हमने उनको कंज्यूम किया हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है. सेकेंड वी हैव कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स are those goods which are used for further production. For example, machinery, etc. बच्चे हमें चॉइस करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस में कि किस टाइप की चीज़ें हमें बनानी चाहिए इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल या फिर एडवांटेजेबल हो. लाइक वी हैव टू गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच गिव डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू अस. जैसे फूड, क्लोथ्स जो हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं. कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? Capital goods are those goods which are used for further production. Further production में जो use होते हैं, for example building, machinery, etc. Okay? हमें क्या करना चाहिए इकोनॉमी में बच्चे? हमें दोनों के कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए. Without consumer goods we can't survive. Without capital goods our production, our growth of economy will not happen. नहीं होगी वो. ठीक है, तो इसीलिए हमें इकोनॉमी में क्या बनाना चाहिए? दोनों टाइप्स के गुड्स बनाने चाहिए. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. नाउ दैट वी हैव सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. हमें कैसे बनाना चाहिए. अब हमने किया था कि किस किस टाइप के गुड्स में हमें चॉइस करना पड़ता है. अब हमें है कि कैसे बनाना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस. We have two techniques: labor intensive and capital intensive. We have two types of techniques जिसमें हमें चॉइस करना होता है. Labor intensive, as you know, in which labor are more involved than capital. ज़्यादा labor involved है. Capital intensive techniques are those techniques in which capital assets
कैपिटल लाइक मशीनरी, ये चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक इट मीन आई एम लैकिंग द टेक्नोलॉजी। अगर मैं सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हूँ इट मीन आई एम लैकिंग द कैपिटल्स लाइक मशीनरी लाइक टेक्नोलॉजी, उसको मैं क्या करती हूँ, लैक करती हूँ। इफ आई एम ओनली यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इट मीन आई एम जनरेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी, बिकॉज अगर मैं सिर्फ मशीनों से काम करवाना शुरू कर दूंगी तो लेबर मेरी बिल्कुल ही निग्लेक्ट हो जाएगी, तो इससे मेरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो क्या बेस्ट सोल्यूशन क्या है हाउ टू प्रोड्यूस का, लाइक वी हैव टू प्रोड्यूस द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। हमें कुछ लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगानी चाहिए, कुछ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगानी चाहिए। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, मुझे किसके लिए बनाना चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, अब फॉर whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। बच्चे वी हैव टू टाइप्स ऑफ पीपल, पुअर पीपल एंड रिच पीपल। अगर मैं पुअर पीपल के लिए बनाती हूँ तो इट मीन इकोनॉमी में क्या होगा, लाइक इनकी परचेजिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, दे विल नॉट अफोर्ड दी एक्सपेंसिव थिंग्स, तो ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी की लाइक वेलफेयर के लिए इतना ज्यादा यूज में नहीं होगा। बट अगर मैं रिच के लिए बनाती हूँ, इनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो मुझे इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प होगा। मैं इसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि पुअर पीपल के बिना भी मेरी कंट्री की ग्रोथ इम्पॉसिबल है, और ना ही मैं रिच पीपल को निग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो मुझे किस टाइप से बनाना होगा, वी हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मुझे क्या करना होगा, इकोनॉमी में थोड़ा इनके लिए बनाना होगा, थोड़ा सा इनके लिए बनाना, कुछ रिसोर्सेज इन पे स्पेंड करनी होगी, कुछ रिसोर्सेज इनके ऊपर स्पेंड करनी होगी। ओके, this is very important topic, three central problem of an economy. We have three types of problem, what to produce, how to produce, for whom to produce। बच्चों पेपर में इसका क्वेश्चन आ जाता है, this is very important for your exam point of view। what to produce में we have two types of goods, consumer goods and producer goods। in the second we have how to produce, कैसे बनाया जाए, we have two techniques, capital intensive technique and the labor intensive technique। we have to make the choice of between two techniques। okay, now the third problem for whom to, किसके लिए बनाना चाहिए, poor people के लिए बनाना चाहिए या rich people के लिए। तो this is the three central problem of an economy that I'm going to discuss the second topic of our second chapter, three central problem of an economy। In this topic we are going to discuss the PPC, it's a production possibility curve। production possibility curve, this is a very important question for exam point of view, एग्जाम में आ जाता है मोस्टली, और ये आपके वैसे भी इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, +1 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे PPC क्या है, वी आर लोकेटिंग अ कर्व विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमें कोई चीज़ बनानी है तो हम कैसे शिफ्ट करेंगे, हाउ वी शिफ्ट आवर रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर, कैसे हम अपनी रिसोर्स को एक गुड से हटा के दूसरे गुड पे लगाएंगे, दैट्स व्हाट वी कॉल PPC। PPC की डेफिनेशन क्या है बच्चे, इट्स अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स, इट्स अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। हमें दो गुड्स की क्या करनी है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन करनी है, ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमें वो किस तरह प्रोड्यूस करना है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन रिसोर्सेज में उसको प्रोड्यूस करना है, दो गुड्स को, एंड गिवन टेक्नोलॉजी। वी हैव assumption, 3-4 assumption of this PPC। first is the we have limited resources, second we have constant technology, there is a no change in the technology, third we have two types of good that we going to produce, हम दो goods ही produce करने वाले हैं। ठीक है, okay, now the we have this is schedule, like it's a tabular presentation। first we have combination A, combination B, combination C, D, E, F, we have
लाइक 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं अपनी पूरी रिसोर्स, आई हैव लिमिटेड रिसोर्स, अगर मैं वो पूरी रिसोर्स राइस पे लगा देती हूँ तो इट मीन मेरी वीट की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लाइक दिस, अगर मैं पूरी ही अपनी रिसोर्स वीट पे लगा देती हूँ तो राइस की प्रोडक्शन जीरो हो जाती है। और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ये वाले कॉम्बिनेशन चूज नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, कुछ मैं इस पे लगाती हूँ कुछ इस पे, इट मीन इफ आई एम गोइंग टू गेन अनदर कमोडिटी आई हैव टू सेक्रीफाइस दी फर्स्ट वन। अगर मुझे दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है तो मुझे फर्स्ट वाली का सेक्रीफाइस करना होगा, बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर मैं इसका 20 प्रोड्यूस करती हूँ तब इसका एक गेन होता है। अगर ये मैं इसको कम करती जा रही हूँ, देखो 20 से 18 हो गया तो इसका एक और गेन हो गया, अगर इसका 15 हो गया तो इसका एक और गेन हो गया, अगर ये इसका 11 हो गया तो इसका 4 हो गया। इट्स अ लाइक आई एम शिफ्टिंग माई रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर। देखो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि इसका मार्जिन रेट इंक्रीज होता जा रहा है। मार्जिन रेट इज लाइक पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 15 16 17 18 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया। इट मीन योर मार्जिन ऑफ राइस सेक्रीफाइसिंग इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होता जा रहा है और इसका क्या क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीज हो रहा है। इट मीन आई एम इंक्रीजिंग, आई एम प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर व्हीट रादर राइस। ठीक है, मैं अपनी रिसोर्सेज को किसकी तरफ शिफ्ट करती जा रही हूँ, व्हीट की तरफ शिफ्ट करती जा रही हूँ, राइस से हटा के। इसका ग्राफिकल कैसे बनेगा बच्चे, सी graphical is like this, we have x axis, we have y axis। ठीक है, ये तो आप लोगों को सबको पता है, ग्राफ तो सबको बनाना था, 9th 10th में मैथ्स में भी किया है। we have x axis, on x axis I am taking wheat, on y axis I am taking rice। okay, now that we have the combination of like this, you can plot like this। ठीक है, we have 21 20 18 15 11 like this। ठीक है, you have to plot, this is the curve, it's a downward curve। why this is downward curve, if I want to gain another commodity I have to sacrifice the another one, so that's why the slope of PPC is downward, इसलिए इसकी downward है slope। फीचर्स क्या रहेंगे बच्चे इसके PPC के, फीचर्स ऑफ PPC curve, PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोला जाता है। ठीक है, पीपीसी के फीचर्स क्या रहेंगे, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, एंड नेक्स्ट इसका क्या रहेगा, कनकेव टू द ओरिजिन। why this slope is concave to the origin, because of the marginal rate of transformation। marginal rate of transformation is the ratio of units of commodity sacrificed to gain the another commodity। this is the marginal rate of transformation। due to the marginal rate of transformation increasing, ये इंक्रीज होता जा रहा है 2 3 4, मैं ज्यादा कमोडिटीज को सेक्रीफाइस कर रही हूँ इसकी एक एक कमोडिटी को गेन करने के लिए, इसकी वजह से इसकी कनकेव शेप है। ठीक है, दैट्स व्हाई द शेप ऑफ पीपीसी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, जब आप बनाओगे इस ग्राफ को, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। व्हेन आई कंज्यूम 21, इट्स wheat production is 0 because I am spending whole my resources on rice production, not on the wheat। इस टाइप से आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों को ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। लेट्स अगेन स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट्स 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चे हम पीपी से डिस्कस कर रहे थे, नाउ वी हैव अ लास्ट टॉपिक व्हिच इज shift in PPC and the rotation for commodity on x-axis and y-axis। शिफ्ट कैसे होता है बच्चे पीपीसी में, हमारी इनिशियल पीपीसी क्या है, PQ है, या वो राइट वर्ड में शिफ्ट होगी या फिर वो लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट होगी। पूरी की पूरी पीपीसी राइट वर्ड में शिफ्ट भी हो सकती है और लेफ्ट में। अगर वो राइट में शिफ्ट हो रही है ड्यू टू दी इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपकी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर दिया जाए तो आपकी पूरी पीपीसी शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड में। अगर वो कम कर दिए जाए तो वो लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगी।
दिस इज द शिफ्ट इन पीपीसी. व्हाई द शिफ्ट इज हैपन, क्यों हो रहा है वो चीज, ड्यू टू द इंक्रीज इन द रिसोर्सेज एंड द इंक्रीज एंड या एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. इन दोनों रीजन की वजह से आपकी पीपीसी राइट वर्ड में शिफ्ट हो सकती है. लेफ्ट वर्ड में कब शिफ्ट होगी, या तो आपकी रिसोर्सेज कम हो गई हैं, जितनी थी पहले उससे भी कम हो गई हैं, और जो आप जो आप टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है. तो इट मीन वो आपकी जो पीपीसी इनिशियली थी उसको डाउनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड में शिफ्ट कर देगी. तो दिस इज दी shift in PPC. Now we have rotation for commodity on x axis. अब हम अज्यूम करते हैं कि एक जो दो गुड्स बना रहे थे x और y, उनमें सिर्फ एक गुड में ही चेंज आ रहा है, एक की प्रोडक्शन सेम है जो पहले थी, एक दूसरे की प्रोडक्शन में चेंज क्यों आ रहा है, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन लाइक उसकी जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे दूसरे वाले गुड की, उसमें कोई चेंजेस आ गए. लाइक हम राइस की प्रोडक्शन कर रहे थे, राइस के जो सीड्स पहले यूज कर रहे थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो अब मैंने जो राइस के सीड्स यूज करने शुरू किए वो अच्छे हो गए. तो उसकी से सिर्फ राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, वीट की नहीं, क्योंकि राइस के सीड्स में चेंजेस आए. तो वो क्या करेगा, उस पे उसको क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा जब अगर चेंजेस आएंगे पॉजिटिवली. अगर नेगेटिवली आते हैं तो लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट कर देता है ओनली एक्स एक्सिस को. एक्स को यू कैन सी सिर्फ एक्स का चेंज कर रहे हैं, वाई का चेंज नहीं कर रहे हैं. अगर वाई में चेंज आता है तो वाई वाली साइड से चेंज होगा. यू कैन सी लाइक दिस. अगर वाई गुड में चेंज आ रहा है या फिर वाई लाइक वीट के सीड्स हैं वो अच्छे यूज करने लगे, राइस के यूज नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ वाई की प्रोडक्शन चेंज होगी, एक्स की प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी. तो ऐसे उसका शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगा. ओके, नाउ वी हैव वन टॉपिक लेफ्ट, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑन पीपीसी. बच्चे कॉम्बिनेशंस होते हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल. अगर पेपर में आ जाता है मार्क द अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑन पीपीसी. अटेनेबल and unattainable combinations. We have PPC like this: A, B, C, D, E, F, G, x-axis, y-axis, O. We have a PPC. Okay, we have a combination of production of two goods A, B, C, D, E, F, G. Now we have a attainable combination is A, B, C, D, E. That's all on PPC. हमारे जितने रिसोर्सेज मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज में जितने कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो कौन से हैं, ए, बी, सी, डी, ई. एफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट एफ इज दी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एफ भी अटेनेबल है बट वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है. इट मीन हम जो जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिममली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. इट मीन वी आर lacking, we are inefficiently producing using resources. तो that's why F क्या है, under utilization of resources. G क्या रहेगा, G है like unattainable, जिसको attain नहीं कर सकते हैं because it's beyond our budget, you can say, and budget, it's beyond our budget या resources. हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम जी को अटेन कर पाए, बिकॉज वो हमारी जो मैक्सिमम हमारी प्रोडक्शन वाली कर्व है उससे बाहर है, आउट ऑफ रीच है, तो उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. दैट्स ऑल टुडे बच्चे. आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया. वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.